Hello, good morning students. Dear students, today we are going to start our English syllabus today. It will be your first class of class 11th in English, and in this concern we are going to start our hornbill. Hornbill, I have already told you that this year 2 books will be run for you. The first will be hornbill. So we are going to start our first chapter today. The first chapter is the portrait of a lady. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. क्या होता है इस चैप्टर में हम लोग इसे जानते हैं और धीरे धीरे आज कुछ कम करेंगे और फर्दर वीडियोस में हम लोग इसको तेज़ी से बढ़ाएंगे, क्योंकि हो सकता है आपके पास कुछ बच्चों पे अभी बुक्स कम हो, तो जल्दी से जल्दी इस बुक्स को भी अरेंज कर लें. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. पोर्ट्रेट, सबसे पहले हम लोग इसका टाइटल ही समझते हैं कि पोर्ट्रेट क्या होता है बेटा. हैं, टाइटल का नेम क्या है? पोर्ट्रेट इज अ पिक्चर ऑफ एनी पर्सन. किसी भी इंसान की कोई तस्वीर होती है उसको कहते हैं पोर्ट्रेट. ऑफ अ लेडी, एक लेडी कहते हैं महिला. ठीक है, एक महिला का सजीव चित्रण, उस एक महिला के बारे में पूरी जानकारी, ये एक चैप्टर का नाम है. ठीक है, और उसका चित्रण कर देना, उसकी तस्वीर पूरी तरह खींच के दिखा देना, वो लेडी है. एक एक्चुअली क्या है कि जब आप छोटे थे तो आप लोगों को पिक्चर दिखानी पड़ती थी, सेब कैसा होता है, ठीक है ना, कोई भी एनिमल है उसके बारे में बताना. अब तो केवल वर्ड्स के हेल्प से भी आपको बताया जा सकता है कि बड़े बड़े हाथ होंगे, कान होंगे, बहुत बड़ा शरीर होगा, 4 पैर होंगे, एक लंबी सूंड होगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हाथी के बारे में बातें हो रही हैं. तो इसी तरीके से वर्ड्स की हेल्प से एक लेडी के बारे में नरेटर अब पूरी कहानी बतलाता है. तो देखते हैं क्या है वो कहानी, कैसे है वो, क्या पोर्ट्रेट है. तो बेटा इसके राइटर के जो इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं खुशवंत सिंह. एक हिंदी इंडियन इंग्लिश राइटर हैं खुशवंत सिंह, काफ़ी फेमस हैं. उनकी एक पूरी पोर्ट्रेट है, ये देखते हैं क्या इन्होंने बताया है, किसके बारे में ये पोर्ट्रेट कर रहे हैं. माई ग्रैंड मदर. लीजिए, पहले वर्ड में क्लियर हो गया. ये जो लेडी है ये इनकी ग्रैंड मदर है. अपनी दादी के बारे में इन्होंने बताया है. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर. मेरी दादी माँ लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, जैसे सबकी दादी होती है, सबकी दादी की तरह ही मेरी दादी माँ वाज एन ओल्ड वुमेन, एक ओल्ड वुमेन थी. मेरी दादी, बाकी सबकी दादी की एक ही क्वालिटी होती है कि सब जो दादी होंगी वो कम से कम ओल्ड एज में हो जाती हैं. ये बात अलग है कि आपके वर्कआउट अच्छा करती हैं, मेहनत करती हैं, तो कुछ लोग यंग एज में ही दादी हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर में चांसेस यही होते हैं कि दादी जो है वो एक ओल्ड वुमेन होगी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स. शी हैड बीन ओल्ड. अब चूंकि राइटर बन चुके हैं, बड़े हो गए हैं, उस समय के बारे में तो जाहिर सी बात है वो दादी अब जो है बूढ़ी होंगी पक्का, तो बूढ़ी की क्वालिटी उन्होंने बतला दी हैं. शी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी हैं, एंड रिंकल्ड, और रिंकल्स हैं. रिंकल्ड मतलब रिंकल आप जानते हैं, चेहरे पर सलवटे पड़ना, दाढ़ियाँ पड़ जाना, झुर्रियाँ जिसे कह देते हैं. तो उनके चेहरे, वो बूढ़ी हैं और झुर्रियाँ उनके चेहरे पर हैं. फॉर द 20 ईयर्स, पिछले 20 साल से. पिछले 20 साल से तो मैं अपनी दादी को जानता हूँ, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, बूढ़ी हैं वो. एंड आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता हूँ, जब से मैं अपनी दादी को जानता हूँ तब से पता है मुझे कि उनके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं और पिछले 20 साल से वो रिंकल्ड हैं, ओल्ड हैं. पीपल सेड, लोग कहते हैं, दैट शी हैड वंस बीन यंग. लोग ऐसा भी कहते हैं, शी हैड वंस बीन यंग, कि कभी वो यंग भी थी, नौजवान भी थी. एंड प्रेटी, और बहुत प्रेटी भी थी. प्रेटी आपको पता है, प्यारी. तो दादी बहुत जवान भी थी, प्यारी भी थी, ऐसा लोग बताते हैं. एंड हैड इवन अ हस्बैंड. और देखिए कमाल की बात, ऐसा बोलते हैं कि उनका एक हस्बैंड भी था. ये पता नहीं कैसी बात है, अपनी दादी के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसा बताते हैं कि मेरी दादी कभी यंग भी थी, प्रेटी भी थी, और उनका एक हस्बैंड भी था. बट दैट वॉज अ हार्ड टू बिलीव. लेकिन ये काम हार्ड टू बिलीव है. बिलीव भरोसा करना, हार्ड कहते हैं मुश्किल, लेकिन इस बात पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है मुझे. क्यों? माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग ओवर द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट का मीनिंग बता दिया था, चित्र. तो मेरे दादाजी का जो चित्र है, फोटो है, हंग अबव द मेंटल पीस. हंग, हैंग टांगना, टंगा हुआ है अबव द मेंटल पीस के ऊपर, इन द ड्राइंग रूम में. अब ये मेंटल पीस क्या होता है, ये आप लोगों के लिए नया वर्ड हो सकता है ना. मेंटल पीस. मैं आप लोगों को बताता हूं, जो बड़े घराने हुआ करते हैं, जो अब बड़े कोठियां हुआ करती थी, उसमें आग से तापने के लिए कुछ एक पोर्शन रखते थे दीवार के अंदर ही नीचे की तरफ.
अंगीठी टाइप में कुछ रखा करते थे जहाँ पर वो लकड़ियाँ जलती रहती थी। फिल्मों में अक्सर आप लोगों ने देखा हो, तो उसको मेंटल पीस ही कहा जाता था। ड्राइंग रूम बड़े हॉल के अंदर वो रखते थे, जो कुछ बैठते थे गर्माहट बनी रहे, उसके नीचे से अंदर एक चिमनी जाती थी, ऊपर तक धुआं निकल जाता था, तो आग जलाकर जिसमें बैठा करते थे ड्राइंग रूम के अंदर, उस एरिया को मेंटल पीस ही कहा जा सकता है। आप इसे अंगीठी के नाम से कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मेंटल पीस के ऊपर वो दादाजी की फोटो है। ही वॉर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी सी टर्बन पहनी हुई है। टर्बन ये आप जानते हो, पगड़ी सर पे पहने, बुजुर्ग आदमी जो पहना करते हैं। फोटो में उन्होंने एक बड़ी सी टर्बन पहनी है, लूज फिटेड क्लॉथ्स, और लूज फिटिंग वाले कपड़े हैं। तो आप लोगों को पता है हमारा पुराना सा पहनावा जो है कुर्ता धोती, तो लूज फिटिंग वाले हुआ करते थे। दादाजी ने लूज फिटिंग कपड़े पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हर चेस्ट, उनकी लॉन्ग वाइट बियर्ड, लंबी सफ़ेद दाढ़ी कवर्ड करती थी द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी चेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा। इतनी बड़ी दाढ़ी थी कि चेस्ट का ज़्यादातर हिस्सा दाढ़ी में कवर हो रहा था। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और दिखने में ना, फोटो दिखने में ऐसा लगता था ये 100 ईयर्स ओल्ड, 100 साल इनकी उम्र होगी, इतने बूढ़े से दिखते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव वाइफ और चिल्ड्रन। ही डिड नॉट लुक, वो दिखते ही नहीं ऐसे, द सॉर्ट ऑफ पर्सन, इस प्रकार के पर्सन, इस प्रकार के आदमी दिखते ही नहीं, हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, कि ऐसे बुजुर्ग आदमी के कभी वाइफ या चिल्ड्रन हो सकते हैं। पता नहीं क्या अजीब बात करें कि फोटो देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि इनकी कोई वाइफ होगी या चिल्ड्रन होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड हैव ओनली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, इतने बुजुर्ग हैं कि इनका बच्चे तो हो ही नहीं सकते, इनके तो केवल लॉट्स एंड लॉट्स, ढेरों और ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा क्या हो सकते हैं, ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोती तो हो सकते हैं। इतने बुजुर्ग आदमी के बताओ ना कितने तो पोते पोती होंगे, इतने बुजुर्ग इनकी एज हो रही है। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और जहाँ तक मेरी दादी की बात है, बीइंग यंग एंड प्रेटी, जो मैंने अभी बात करी थी पहले, यंग और प्रेटी थी मेरी दादी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, ये भी थॉट पूरी तरह से रिवॉल्टिंग है। रिवॉल्ट करना कहते हुए तो आप लोगों ने SST में पढ़ा हुआ है, रिवॉल्ट विद्रोह कर देना, संग्राम कर देना। रिवॉल्ट भी मतलब एक तरह का विद्रोह करना है, ये विचार भी विद्रोही है, यानी कि इस विचार पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि मेरी दादी कभी यंग रही होंगी। मैंने तो जब से 20 साल से उम्र होगी, मेरे को देखते देखते दादी बूढ़ी के बूढ़ी है, तो मुझे तो बिलीव हो नहीं होता कि वो कभी जवान भी रही होंगी। सी ऑफन टोल्ड अस, वो अक्सर हमें बताती रहती हैं, ऑफ द गेम्स, खेलों के बारे में। मेरी दादी अक्सर मुझे बताती है अपने खेल के बारे में। सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जब वो बचपन में खेला करती थी, जो गेम वो बचपन में खेला करती थी, उन गेम्स के बारे में अक्सर मुझे बताती हैं। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन अ पार्ट, और ये जो बातें हैं, दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड, ऐसी बिल्कुल एब्सर्ड जैसे उनके खेल होते थे, इनके हम क्या करते थे ऐसे चिड़िया उड़ कबूतर उड़, ये मुझे एब्सर्ड गेम लगते थे। एब्सर्ड होते हैं मूर्खतापूर्ण, बेवकूफ़ी वाले। मूर्खता, मुझे वो उनके गेम ही मूर्खता के लगते थे। एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड कहते हैं इंसल्टिंग, मतलब बेइज्जती वाले गेम। हमारे पास खेलने को नहीं होता था रस्सी, तो हम ऐसी रस्सी बाहर से नहीं खरीदते थे, कपड़े की कोई रस्सी बना ली उसे कूद लिया, तो बड़े अजीब गरीब मूर्खता वाले अपमानजनक गेम लगते थे। ऑनर पार्ट, उनकी तरफ से जो खेल खेले जाते थे, उनके बचपन के खेल मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आते थे। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक अ फेबल्स, लेकिन हम उनकी बताई हुई कहानियों को फेबल्स जो होती थी, फेबल्स कहते हैं स्टोरीज। ये जो वर्ड्स बताए जा रहे हैं ये वो वर्ड्स हैं, शायद हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हैं इसलिए उनको लिख देते हैं, जो ज़्यादातर आपको पता होता है उनको हमें नोट नहीं करता हूँ। फेबल्स स्टोरीज को कहा जाता है, कहानियाँ। तो हम उनकी फेबल्स को उनकी कहानियों को ऑफ द प्रॉफिट, एक प्रॉफिट की तरह सुन लेते थे। प्रॉफिट जानते हैं? प्रॉफिट साहब आपने वर्ड सुना हो पहले भी, इंग्लिश का वर्ड होता है ये। प्रॉफिट होते हैं किसी भी धर्म के अंदर जो सबसे बड़े गुरु माने गए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर सिख धर्म की बात करें, गुरु नानक देव प्रॉफिट हैं वहाँ के, ठीक है, जो धर्म गुरु हुए हैं। इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब ये प्रॉफिट रहा करते हैं। जो धर्म किसी व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है, उस धर्म का सबसे बड़ा व्यक्ति
वो प्रॉफिट कहलाता है। सी यूज टू टेल अस, तो हम ऐसे सुनते रहते हैं जैसे कोई धर्मगुरु हमें कहानियाँ सुना रहा है, तो धर्मगुरु की कहानी की तरह हम लोग इनकी कहानी को चुपचाप सुनते रहते थे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज केवल एक ही पैराग्राफ कवर करेंगे और उम्मीद करता हूँ आगे वीडियोज़ में हम लोग ज़्यादा पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे और आप सब अपने पास बुक रखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ टेक केयर योर सेल्फ टिल द नेक्स्ट वीडियो, वी विल मीट वंस अगेन, अरेंज योर बुक्स ऑल्सो एंड ट्राई टू लर्न ऑल दीज वर्ड्स। टेक केयर, गुड बाय।